तो स्वर्ग में ये चला जाता था आकाश से अपने ऐसे उड़कर सिद्धि से। तो वहाँ के देवता लोग उसका बहुत आदर करते थे कि बड़ा महापुरुष है और यहाँ तक पहुँच जाता है। बड़ा सत्कार करते थे, उसको आदर देते थे, विचार सुनते और सुनाते थे। एक दिन उसके मन में आया कि आज मैं विष्णु लोक में चलता हूँ। विष्णु लोक में पहुँच गया। अब परमात्मा कबीर जी क्या बताते हैं, परमेश्वर जी, गर्भ योगेश्वर, गर्भ योगेश्वर यानी जो गर्भ में ही वो सिद्ध बन गया था, योगी बन गया था और इसी इसी बात बना हुआ था सुखदेव। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लाग्या हर की सेवे, कहे कबीर बैकुंठ से फेर दिए सुखदेव। राजा जनक गुरु किए फिर कीनी हर की सेवे, कहे कबीर बैकुंठ में उल्ट मिले सुखदेव। राजा कहते सुखदेव जी बगैर गुरु के साधना करता था, भगवान की भक्ति करता था, सेव माने पूजा सेवा, और वो स्वर्ग पहुंच गए। विष्णु जी के लोक में एक होटल है। स्वर्ग एक होटल होता है जहां पर पुण्यकर्मी प्राणी ही जा सकते हैं। उसके पिछले संस्कार, जिसके पास पिछले पुण्य होते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। जैसे सेठ लोग या साहूकार व्यक्ति पैसे वाले गर्मियों के दिनों में हरियाणा से और कुल्लू मनाली शिमला आदि में चले जाते हैं, 1-2 महीना वहाँ रुकते हैं, कमरा किराए पर लेते हैं होटल में और वहाँ दो महीने मौज मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं, कोई काम नहीं, खाओ पियो रेस्ट करो। लेकिन वो अपनी जेब से सब खर्च कर रहे हैं। जब वो जेब ढीली हो जाती है तुरंत वापस कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं। ऐसा ये होटल। तो वो फिर एक वर्ष फिर पैसे धंधा करते हैं, फिर पैसे कुछ बचाते हैं, कुछ पैसे अच्छे हो गए तो वहाँ स्वर्ग यानी शिमला पहुँच जाएंगे, नहीं तो वहीं गर्मी में जो का तो रहना ही पड़ेगा। ऐसे ये स्वर्ग है। यहाँ पुण्य करते हैं, साधनाएं करते हैं तो स्वर्ग में जाकर उस होटल में अपनी कमाई को खा करके वहाँ सारी बकवादें कर करा कर वापस फिर फ्यूज होकर के नरक में जाते हैं, फिर 84 लाख योनियों में आ जाते हैं। ऐसा जो विष्णु जी के उपासक हैं उनके लिए वहाँ एक अलग से होटल बनाया हुआ है स्वर्ग। प्रत्येक जैसे विष्णु लोक में भी, शिवलोक में भी और ब्रह्मा के लोक में भी एक एक होटल यानी स्वर्ग अलग से रेस्ट हाउस टाइप है। और एक कॉमन स्वर्ग है, साधारण स्वर्ग, सबका साजला स्वर्ग है, जिसमें इंद्र देवता उसका राजा है। तो वो विष्णु लोक में चला गया और उस रेस्टोरेंट में, रेस्ट हाउस में जाकर रुकने की प्रार्थना की। उस स्वर्ग में रहने के लिए वहाँ यानी पहरेदारों से कहा कि मैं इस स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता हूँ, यहाँ रहना चाहता हूँ कुछ दिन। तो उन पहरेदारों ने, जो वहाँ के पौरिया थे, जो वो गेट कीपर थे भगवान विष्णु के उस स्वर्ग के, उस होटल के, रेस्टोरेंट के, रेस्ट हाउस के, उन्होंने कहा कि यहाँ रहने वाले के कुछ नियम हैं, वो अधिकारी होना चाहिए। जैसे सरकारी रेस्ट हाउस में कोई मेरे तेरे के साथ लल्लू पंजू नहीं रुक सकता, वो सरकारी अधिकारी, और वो भी जो अधिकारी हो के वहाँ रुक सकता है वही वहाँ रुक सकता है। अन्य को वहाँ के पहरेदार, वहाँ के पीएन, वो चपड़ासी नहीं रुकने देंगे। ऐसे ही वो सुखदेव ऋषि वहाँ पहुँच गया। वो उन्होंने कहा जी आप अपना लाइसेंस दिखाओ। कहने लगे क्या आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, अपना आई कार्ड दिखाओ, आपके गुरुजी कौन है। अब सुखदेव जी तो जैसे स्वर्ग में जाते थे, उसने सोचा था वहां भी तेरे ऐसे ही बिछौने बिछेंगे। वहां पर देखा कि सारी बात विपरीत हो गई। तो उन्होंने कहा भाई गुरु की क्या आवश्यकता है जब मैं ऐसे आ गया हूं। तो उन्होंने कहा जी ऐसा है, हमारे को आदेश है भगवान विष्णु के कि जिनके ये गुरु हो, और गुरु भी प्रमाणित हो, यो नहीं कोई तू मेरा गुरु मत तेरा चेला, नहीं, कुछ प्रमाणित गुरु होता है और वही उसी गुरु से उपदेशी है और उससे साधना की हुई है, तो वो यहाँ इस रेस्ट हाउस में रुक सकता है, इस स्वर्ग में रुक सकेगा।
अब सुखदेव जी कहने लगे मेरा तो कोई गुरु नहीं, बता मैं बगैर गुरु के यहां आ गया, कमाल की बात करते हो तुम। वो पहरेदार बोले जी हम कोई कमाल की बात नहीं कर रहे, भगवान का आदेश है। अब उसने सोचा, कहने लगे तुम भगवान विष्णु से कहो कि सुखदेव ऋषि आए हैं। अब उन्होंने जाकर संदेशा दे दिया भगवान से कि प्रभु एक मृतलोक से सुखदेव नाम के ऋषि आए हैं और वो इस अपने स्वर्ग के अंदर कुछ दिन रुकने की का आग्रह कर रहे हैं, हठ भी कर रहे हैं, लेकिन उनका गुरु कोई नहीं है, वो हमारी नहीं मान रहे हैं। वो कहते हैं कहो भगवान से और मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, आपका क्या आदेश है। विष्णु भगवान बोले मैं आऊँ, चलो वहीं पर। भगवान विष्णु आए, अपने घर से बाहर निकले और सामने सुखदेव को भी बुला रखा था उन पार्षदों से, उन अपने सेवकों से। तो जैसे उसने तो सोचा था भगवान विष्णु सीने से लगाएंगे, कहेंगे वाह भाई वाह, बड़ा कमाल किया आपने, तो बड़े महापुरुष हो, यहाँ पहुंच गए, बड़े सिद्ध हो। लेकिन कहते हैं मर्यादाहीन व्यक्ति तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अच्छा नहीं लगता। एकदम भगवान का मूड ऑफ था और जैसे कोई किसी अधिकारी तो मिलने जावे, आज तो लेकर जावे कि वो मेरा जानकार है, जाते मुझे बहुत प्यार देगा, और वो कहा भाई कैसे आया, क्या काम है, तो 90% तो वो व्यक्ति वहीं पर जान जा है कि आज इसके तेवर ठीक हो ना। तो जो कहना चाहता है वो भी चुप हो जाता है कि एक बात कहूँ इसके आगे भाई। तो जो ही इस भगवान ने पूछा हाँ ऋषि जी कैसे आना हुआ, क्या बात है। अब सुखदेव तो फ्यूज हो गया, आधा ढीला तो वहीं हो गया कि भाई भगवान तो आज कुछ तो है ना सींग पिना रहे हैं। तो डरता डरता कहता है कि जी मैं स्वर्ग में रहना कुछ दिन रुकने के लिए आया हूं। भगवान विष्णु ने अपने सेवकों से पूछा क्यों भाई, क्यों नहीं रुकने दिया ऋषि जी को तुमने। तो उन्होंने कहा भगवान इनका कोई गुरु नहीं है। भगवान बोले अरे क्या तेरा गुरु नहीं है। तो विष्णु वो सुखदेव जी कहने लगे कहा जी मेरा कोई गुरु नहीं है। कहने लगा भाई गुरु बना और वापस जा पृथ्वी पे, और फिर तू यहां आ कमाई करके मेरे लोक की मेरी साधना कर, उस मेरे सच्चे मेरे वाले गुरु से जो नाम लेकर, जो मेरा अधिकारी गुरु है जिसको मैंने प्रमाण पत्र दे रखा। अब सुखदेव ऋषि कहता है कि भगवान पृथ्वी मेरे समान कोई ऋषि नहीं। अब भगवान विष्णु बोले सुखदेव यह भी कमजोरी है तेरी, ये भी तेरी वीकनेस है, तेरी नालायकी है कि तू अपने आप को इतना अंडी मान चुका कि तेरे बराबर पृथ्वी पर कोई संत नहीं, ऋषि नहीं, बैरागी नहीं, त्यागी नहीं। एक बुजुर्ग वृद्ध आदमी घना बीमार हो गया, कमजोर सा पुतला दुबला सा, डॉक्टर के पास गया। कहने लगा डॉक्टर जी मेरे पैर दुख है, पैर में भड़क रहती है, दर्द रहता है पिंडलियां में। डॉक्टर ने देख लिया अस्थि पंजर सा, बुजुर्ग आदमी ने बोला भाई कमजोरी है। वो बुजुर्ग बूढ़ा आदमी बोला कि डॉक्टर जी मैं खड़ा हूं जब चक्कर से आवे हैं। डॉक्टर बोला बाबा कमजोरी है। बूढ़ा फिर बोला जी मैं चलता हूं जब दम से चढ़ जावे हैं। डॉक्टर बोला कमजोरी है, यानी शारीरिक वीकनेस है। अब वो बूढ़ा होगा नाराज और आ गया छो में, ने बोला तू डॉक्टर है गमचक, कमजोरी है कमजोरी है, एक के बाद जाना है कुछ और भी जाना है। तो वो डॉक्टर बोला बाबा यह भी कमजोरी है। कमजोर आदमी ने गुस्सा गणाया करे, ये क्रोध भी कमजोर को ही आता है। तो ये कमजोरियां हैं हमारी जो निकलती नहीं, जो हमें स्वस्थ नहीं होने देती। तो भगवान विष्णु कहने लगे ऋषि जी यह भी कमजोरी है तेरी, तू नौका मेरे बराबर कोई पृथ्वी संत नहीं। कहने लगे कि जाओ
तो वो कहने लगा सुखदेव जी आप बता दो कि राजा जनक विधेयी जो मिथिला नरेश है उससे जाकर के तू नाम ले, उपदेश ले, तब उसके द्वारा दिए मंत्र की भक्ति कर, तब तू यहां आना, तुझे ये गेट खोल दिया जाएगा, नहीं तो तेरे लिए गेट बंद है। अब वापस आ गया मुंह लटका के। कहां पहुंचे? उसी कोमन स्वर्ग में। उसी स्वर्ग में, इंद्र वाले स्वर्ग में पहुंचे तो वहां देवता लोग और ऋषि लोग वहां मिले उसको। अब पहले तो वो जाता था बड़ी तड़क भड़क से ऐसे, और अब जा रहे हैं ऐसे। अब उन्होंने देखा भाई है सुखदेव ऋषि में पहले वाली शरीर के अंदर रौनक नहीं है। उनको आसन दिया, वह बैठ गए। चर्चा हुई कि ऋषि जी क्या बात, आपका प्रसन्न चित्त नहीं है, चेहरा मायूस है, क्या कारण हो गया? ऋषि महर्षि को कैसी चिंता, कैसी टेंशन? सुखदेव बोला टेंशन के भाई तो बड़ा काम हो गया मेरे साथ। क्या बात बता। तो कहने लगा कि मैं गया था भगवान विष्णु के लोक में और मैंने स्वर्ग के अंदर प्रवेश चाहा तो पहरेदारों ने मना कर दिया। विष्णु जी से मैंने प्रार्थना की तो उन्होंने भी मना कर दिया कि भाई गुरु के बिना तू यहां रह नहीं सकता, कि गुरु के बिना आप यहां नहीं रह सकते। तो वो सभी ऋषि जन हैरान रहे। देवता लोग कहने लगे व्यास पुत्र, हे महर्षि, क्या आपने गुरु धारण नहीं कर रखा? व्यास सुखदेव जी कहने लगे नहीं। तो सभी ने कहा कि सुखदेव कहने लगे ऋषि जी आपने तो कति काम बिगाड़ रखा है, गुरु के बिना तो बात बने नहीं, कोई भी भक्ति सफल नहीं हो सकती। और हम तो समझते थे कि आपने गुरु बना रखा होगा, हमें नहीं पता था कि आप निग्रह हो। इस निगुरा जिसका कोई गुरु ना हो, कहते उसको तो 3 लोक में कितने ठिकाना नहीं, 84 लाख योनिया में भुगतेगा और कितने गधे की योनि में ब्रह्म माटी होगी। अब सुखदेव ऋषि ने जब ये सुना कि गधे की योनि में अब ये पूर्व संस्कार होते हैं, एकदम उसके अंदर धक्का सा लगा, शरीर में पसीना आ गया और उसको याद आ गई पिछले जन्म की कुआ रील चढ़ गई कि एक बार वो गधा बना हुआ था। फिर वो कहता है कि ओहो महापुरुषों आपने तो मेरी आंख खोल दी। एक जन्म में मैं 84 लाख योनियां भोगता भोगता गधे की योनि में भोग रहा था और मेरे मालिक ने इतना काम लिया, दिन रात मेरे से पानी भी ना पीने दिया, मैं अंधा हो गया। जब अंधा हो गया तो मेरे 2 मारे लठ और घर से बाहर निकाल दिया। मैं जंगल में चलता चलता जा रहा था, पगडंडी के ऊपर ऐसे अटकल से लाता हुआ जा रहा था। वहां जाकर के मैं एक नाले में फिट हो गया, गर्दन मेरी आगे टिक गई। थोड़ा सा नाला था 3-4 फुट का और पीछे में से मेरी पीछा टिक गया, आगे मेरी गर्दन टिक गई, पैर लटक रहे नीचे। अब मुझे कोई नहीं निकाले। उस पगडंडी पर से दूर जंगल में इक्का दुक्का व्यक्ति आवे, मेरे ऊपर कमर पर पैर रखकर पार हो जावे, मेरा पुल बना लिया और कोई नहीं निकाला मुझे। और मैं वहां 1 हफ्ता भूखा प्यासा बुरी तरह तड़फ तड़फ के मेरे प्राण निकले। ओए होए होए होए, ऐसा हाल होगा। एकदम उसके जागृति से आई तो सभी उन ऋषियों ने समझाया कि भाई गुरु तो बनाना पड़ेगा। कहने लगे भगवान ने एक और बात कह दी। क्या कह दी? कि उन्होंने कहा कि राजा जनक से नाम ले ले, उपदेश ले, उसको गुरु बना। भाई राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निवाऊं जाई। ये बयांडी पाक रहा कि मैं तो एक योगी क्रम सन्यासी सब कुछ त्याग कर बाहर घूम रहा हूं, जंग अपना कोई मेरे जो है ना, मैंने संपत्ति आदि ग्रहण नहीं की है, ना कोई स्त्री ग्रहण की। राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निवाऊं जाई, कि वो तो बाल बच्चेदार एक राजा और मैं जो है ना एक योगी सन्यासी महात्मा, और कैसे उस गृहस्थी को नमस्कार करूं, मैं तो नहीं करूं।
तो वो बोले भाई ना करे तो गधा बने। वह फिर गधा याद आएगा उसका, फिर कालजा बैठा। तो फिर उन्होंने समझाया कि देखो नारद ने झीमर गुरु की ना कहा ज्ञान में हो गया ही ना, काग बुंसठ जी आदि सब ने बहुत समझाया। तो पुण्यात्माओं आपको तत्व ज्ञान के माध्यम से बताया जाएगा कि वो जो कालू झीमर था, अब यहां मन में शंका आ जाती है उन अज्ञान लोक वेद के कारण कि कहते हैं एक तरफ तो कहते हैं गुरु पूरा होना चाहिए, उधर से कहते हैं नारद ने एक धीमर यानी मछियारे को गुरु बना लिया था, वो पार कर हो गया। पहली बात तो ये है कि वो कालो झीमर था कौन, ये तत्व ज्ञान के इस दर्पण में आपको स्पष्ट दिखाया जाएगा। वो समय आने पर बताएंगे, अभी नहीं। और वो नारद कित पार होकर चला गया, यहीं पर चोटी टांगे अंडा है। वह कौन सा पार हो गया, यही जन्म मृत्यु के अंदर ये नारद जी भी है। लेकिन जितना राहत उसको मिल सकी, वो भी कालू कौन था उसको भी कभी परमेश्वर मिले थे और उनको समझाया था। उसके बाद उसने कुछ, ये बाद में बताऊंगा, अब प्रकरण दूसरा चल रहा, नहीं लंबी कथा इस कालुए की हो जाएगी। तो सुखदेव ने सोचा तो बात बिगड़गी भाई। अब देखो कहते हैं एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल बे, पाया ना मुक्ति का द्वारा सुख दे करीबो सैल बे, पाया ना द्वारा मोक्ष का सुख दे करीबो सैल बे। एक नारी यानी एक स्त्री ना ग्रहण की, उसका परित्याग भी कर दिया अगर ब्याह हो रहा था। कहते हैं ये 5 नारी गैल बे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मान बढ़ाई ये माए बसाई, इन त्याग बेटा जब तू जो है ना सन्यासी होगा तब तू त्यागी होगा। कहते हैं ये 5 तेरे अंदर घर किए हुए हैं, क्या का तू सन्यासी है, काय का बैरागी है। तो उसने फिर क्या सोचा कि अभी बात बिगड़गी। फिर वो अपने पिता के पास आया, हालांकि पहले तक पिताजी को रिजेक्ट कर गया था। फिर उसने जगह जगह कथा सुनी कि व्यास तेरे पिता तो बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, वैसे हैं ऐसे हैं। तो फिर उसने सोचा कि भाई पिताजी तो और पूछ लूं भाई सचमुच मैंने गुरु बनाना ही पड़ेगा कि, और कोई और अच्छा गुरु हो तो वो देख लेता हूं। अपने पिता व्यास के पास गया और कहा, प्रणाम किया। व्यास जी ने सीने से लगाया, आजा मेरा पुत्र है, बहुत दया करी तूने, आ गया, मैं तो बहुत तड़फ रहा था तेरे लिए। सारी उसने बताया कि मैं आपका बेटा सुखदेव हूं। तब व्यास जी ने पूछा आज कैसे आना हो गया पुत्र। तो उसने सारी कहानी बताई कि मैं ऐसे ऐसे भगवान विष्णु के लोक में गया था, वहां मुझे रहने नहीं दिया। व्यास जी कहने लगे कि ऐसी बात नहीं, भगवान विष्णु तो भक्तों को सीने से लगाते हैं, आपको क्यों नहीं रहने दिया, सच्चाई बता क्या है। कि भगवान ने कहा कि तू बगैर गुरु के है, बिना गुरु का है, नुगरा है, इसलिए मैं यहां नहीं रहने दूं। व्यास जी कहने लगे अरे बोले भगत अभी तक तू निगरा है, मैं तो सोचूं था मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, तू तो गधा बनेगा। अब गधा कहते वो दुखती जगह पर फेरा हाथ लाके, ओ तेरा गजब हो ये। तो कहने लगा भाई फिर कहते हैं पिताजी भगवान ने एक और बात कह दी, गुरु तो बना लूं मैं। कि भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा कि भाई तू गुरु बना, और गुरु बना जनक जी को, राजा जनक को। पिताजी अब कैसे नमस्कार करूंगा मैं उसको, मैं तो एक त्यागी बैरागी। व्यास जी कहने लगा रे बोले आदमी, जब भगवान ने कह दिया फिर अग्रम अग्रम क्यों कर रहा है नालायक, तेरी तब कति काम बिगड़ जाएगा। जब परमात्मा ने तू भगवान माने विष्णु ने और उसने आदेश दे दिया, फिर तेने सोचने की आवश्यकता कहाँ रहेगी, जाकर उस महापुरुष के चरणों में पड़ जा। राजा जनक से उपदेश ले भाई। अब मरता क्या नहीं करता, अब चला मुंह लटका के। राजा जनक के दरबार में पहुंच गया शाम के समय दोपहर को। राजा जनक के कहते हैं 10,000 रानियां थी, और जब पता चला कि व्यास का पुत्र क्यों चर्चा चली रही थी, ऐसे ऐसे वो उत्पन्न हुआ है,
और ऐसे आकाश में उड़ के चला गया, माँ बाप के घर पर भी नहीं गया, ऐसे ऐसे बड़ा पहुंचा हुआ महापुरुष है। जब सुखदेव ऋषि को पता चला, नानक उसको जनक जी को पता चला कि व्यास के पुत्र वो ऋषि जी जो जन्म से सिद्धि युक्त उत्पन्न हुए हैं वो आए हैं, बड़े प्रभावित हुए और नौकरों से कहा भाई आसन लगाओ, महात्मा आए हैं अपने घर पे, बड़े संत आए हैं, ऋषि आए हैं, और आदर से गदला बिछाओ, और ये खूब कर दिया। गद्दे वद्दे लगा दो, चादर बिछाओ बढ़िया, और बुलाओ। राजा जनक ने उनसे कहा कि आओ ऋषि जी अब बैठो, आसन पर बैठो, और आप बैठ गए नीचे। सुखदेव बोला अब मैं ऊपर नहीं बैठ सकता, मैं नीचे बैठूंगा। वो नीचे बैठ गया सुखदेव। राजा जनक कहने लगा नहीं नहीं आप मेरी बेइज्जती ना करो, क्या अच्छा आसन नहीं लगा सका मैं। सुखदेव बोला ऐसी बात नहीं है राजन। फिर उन्होंने सारी राम कहानी बता दी अपनी कि मैं ऐसे ऐसे विष्णु लोक में गया था, उन्होंने मुझे वहां नहीं रहने दिया, और क्योंकि मेरा कोई गुरु नहीं था। अब जनक जी भी कहने लगा ऋषि जी क्या बात कह रहे हो आप कौन सी दुनिया में थे, गुरु नहीं बनाया। अपनात्माओं जो कांटे के भगत संत होंगे वो एक का रस बोला करते हैं, एक ही बात कहते हैं, सब एक जैसा ही ज्ञान उनको होता है। सब ने यही कहा कि गुरु तो आपने धारण करना ही होगा। सुखदेव बोला कि मैं तो आपको गुरु बनाने आया। अब राजा जनक कहने लगे महात्मा जी मजाक ना करो मुझ गरीब का, मैं तो आपके चरणों के धूल हूँ, आपका दास हूँ, मैं गृहस्थी व्यक्ति हूँ, आप तो बड़े त्यागी और बैरागी हो। तब सुखदेव ने जान गया कि तेरे तरले गड़े पर ठोकर मारा है कि तू अपने मन में क्या सोच रहा था। अब यही कह रहा है कि तू बड़ा त्यागी बैरागी है, मैं ते गृहस्थी हूँ। सुखदेव बोला राजन मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपसे उपदेश चाहता हूँ, भगवान का आदेश हो गया है। जनक जी बोले भी ठीक है भगवान का आदेश हो गया, नाम में लेना है तो बेटा तो महात्मा जी सवेरे लेना, अब विश्राम कर ले, सुबह नहा धो गए। वो तो एक बहाना था, उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। उसको एक अलग से कमरे में एक चारपाई तख्त लगा दिया और एक महिला अपनी पत्नी से एक सेविका से कहा कि आप इस राजा की सेवा करो, इनका वस्त्र बिछाओ, इनको खाना खिलाओ, ये आपकी सेवा की ड्यूटी है। उस लड़की ने आसन बिछाया, उनको खाना खिलाया, और रात के समय जो विश्राम करने लगा वो लड़की जा करके सुखदेव ऋषि की चारपाई पर बैठ गई। अब सुखदेव जी पैर इकट्ठे कर आगे नो लिया, वह और निकट सी होगी, वह खड़ा हो गया कमरे में और कहने लगा बहन तू बाहर जा, मन तंग ना करे। अब वह लड़की उठ के बाहर आ गई। राजा जनक ने पूछा उससे कि बेटी, उससे पूछा कि कैसी क्या गतिविधि थी, क्या विचार थे इसके। तो उसने सारी कहानी बता दीजिए, ऐसे ऐसे मैं इसके चारपाई पर बैठी तो ये ऊपर को हो गया, टच नहीं होने दिया मेरी बॉडी को, फिर मैं और निकट हुई तो ये उठ कर पलंग से दूर खड़ा हो गया और कहा कि आप बाहर जाओ, मुझे परेशान ना करो। राजा बोला ठीक है, ये मैं आप देख लूंगा इसे। अब क्या है, राजा जनक ने सवेरे उसको कॉल किया कि लाओ महात्मा ने बुला के। अब ऋषि जी फिर वहां आसन फिर लगा रखे उन्होंने सुबह कि बैठो महात्मा जी। सुखदेव बोला नहीं मैं नीचे बैठूंगा, कि बैठ जा तले। नीचे बिछा दिया दरी वरी, अच्छा कोई ठीक सा साधन। तो राजा जनक ने कहा अपनी रानी से कि मैं स्नान करूंगा गर्म पानी तक, वो पहले सारे समझा रखी थी कहानी। तो वहां जहां सुखदेव बैठा था उससे थोड़ी सी दूरी पर एक पटड़ा डाल दिया, एक चौकी डाल दी लकड़ी का, नहाने का एक लकड़ का चौरस सा पाटड़ा सा, उसके साथ में ही एक चूल्हा बना रखा था। उस चूल्हे में अच्छे लकड़ बाल कर पतीला धर दिया पानी का, और वो पानी ऐसे उबला जैसे चाय बनाते समय उबला करे। और जो उन 10,000 में जो मुख्य रानी थी वो राजा को उस पटड़े पर बिठाकर नवाने लगी।
उबलते पानी का लोटा भरे और राजा के चोटी में गिरे और सारे अपने हाथ से कमर कमर मसले और फिर फेर गिरे गद। वह लोटा उबलता पानी राजा जनक पर डाले, हाथ नुआवर सुखदेव न्यू करे पाछे। उन्होंने सोचा यूं जलेगा भाई। अब पानी डला राजा सुखदेव उस पर राजा जनक पे और सुखदेव इकट्ठा हुआ, मर गया जलेगा यू। अब कहते हैं राजा जनक ने देख लिया, देख यूं तो कति सुकड़ गया। तब कहने लगा कि आजा व्यास के पुत्र, ये मेरे स्नान करने के बाद जो पानी पटड़े पर तबैक है और नीचे गटर में जा रहा है नाली में, पुत्र इसमें उंगली दे दे तू। अगर तेरा हाथ पर काया जलगी तो क्या कह ऋषि के तू साधु है, और नहीं जली तो बेटा तू संत है। मतलब एक परीक्षार्थ उन्होंने कहा, ऐसा वैसे जरूरी नहीं कि हाथ ना जला हुए साधु है। एक उसकी परीक्षा लेनी थी कि वो नो कहता मैं तो नो और वो गृहस्थी सर फलान है। तो वो एक सिद्धि से ऐसा अपनी वो करामात यानी चमत्कार राजा जनक ने दिखा ताकि वो सीधा हो जा, बकवाद ना करे और मुझे गुरु बनाकर अपना कल्याण करा ले। तेने बोला मैं ना दूँ उंगली, मैं उंगली ना डालूँ, मैं तो सारा जल जाए, मेरे इतना इतना जबरदस्त गर्म है। तो राजा हंसे और अपने हाथों की ताड़ी बजाई। कहते हैं राजा बिहंस देई जब तारी और बोले मुझे स्नान करावे एक नारी। ऐसा योग कमाया पुता, क्या हुआ जो इंद्री धूता। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जैसे जिव्या लेप नहीं मधुरस के। कहने लगा तू किसका जोगी है, जब तक वो गया था वो गृहस्थी से फलाना। मुझे एक औरत नवारी है, इसका भी हाथ ना जलता, तू इकट्ठा हो गया, तेरे से ज्यादा साधना इस मेरी पत्नी की है, तू क्या का बैरागी बना फिर। ये तो सारी मानना था क्या तो कुसुता काम हो रहा तो भाई। अब आपको सौसम वेद की अमृतवाणी सुनाएंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक उसमें परमेश्वर कबीर जी की महिमा बताई है। और उसमें ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि वह कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म स्वयं आता है और अपनी कबीर वाणी के द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कविताओं से वो अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। और उस ऋषिकृत, वो संत या ऋषि रूप में, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। वही पूर्ण परमात्मा संत रूप में या ऋषि रूप में आता। उस संत अर्थात ऋषि द्वारा, ऋषिकृत, उसके द्वारा रची हुई हजारों वाणी उनके अनुयायियों के लिए इतनी प्यारी होती है, उनको इतनी अच्छी लगती है, मन भावनी होती है, जैसे बहुत स्वादिष्ट, बहुत प्रिय, इतना सुख होता जैसे स्वर्ग की तरह आनंददायक होती है।